हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक यूजिंग द अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, छोटे नंबर्स के साथ डील कर रहे थे। अगेन नंबर लाइन पे जो छोटे नंबर्स थे उनको हम यहाँ नंबर लाइन पे मार्क कर रहे थे, उससे हम सॉल्व कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, हमें अनमार्क्ड नंबर लाइन जिस पे कोई मार्किंग नहीं, हमने सिर्फ एक ज़ीरो जो सेंटर है पोजीशन लाइन की उसको बस हमने मार्क किया। लेफ्ट साइड में जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी हमने मार्क नहीं किया, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको भी मार्क नहीं किया। तो लार्जर नंबर्स को हम सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं, अनमार्क्ड नंबर लाइन। ठीक है, so we can do addition, subtractions and comparisons with large numbers by imagining an infinite number line। तो बड़े बड़े नंबर है, अब ये तो नहीं है कि मैं 100 तक यहाँ पे मार्क करती रहूंगी, 1 2 3 4 करके 100, अगर मैं हंड्रेड्स में डील कर रही हूँ या मैं थाउजेंड्स में डील कर रही हूँ तो मार्क करते रहेंगे तो पेज से भी बाहर निकल जाएगा एंड बहुत मुश्किल है मार्क करना। तो ऐसे केसेस में हम इमेजिन कर लेते हैं एक ऐसी नंबर लाइन जो इनफाइनाइटली राइट साइड में भी जा रही है और इनफाइनाइटली लेफ्ट साइड में भी जा रही है। ठीक है, और ऐसी नंबर लाइन को जो मार्क्ड नहीं होती, देखो यहाँ कोई भी मार्किंग नहीं है, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड नंबर लाइन। ठीक है, दिस लाइन शोज ओनली द पोजिशन ऑफ जीरो। तो इस लाइन में हम सिर्फ जीरो की पोजिशन देख रहे हैं, अदर नंबर्स आर नॉट मार्क्ड, कोई भी और नंबर्स मार्क्ड नहीं है। इट कैन बी कन्वीनियंट टू यूज दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। तो अब हमें इंटीजर्स मतलब मैंने बताया था पहली वीडियोज में, इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो। ये तीनों कैटेगरी के नंबर्स जब हम साथ में बात कर रहे हैं उनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो जब हम इंटीजर्स में वर्क कर रहे हैं तो उनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ये अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, UNL मतलब अनमार्क्ड नंबर लाइन। ठीक है, सो फर्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन, सो ये एक अनमार्क्ड नंबर लाइन है, शोज द एडिशन प्रॉब्लम। सो अनमार्क्ड थी, हमने क्या किया, 85 था तो राइट साइड में कहीं 85 आएगा, यहाँ पे मार्क कर दिया। -60, सो -60 करके वो माइनस है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो कहाँ पे पहुँचेगा, वो +25 पे पहुँचेगा। सो इसको हमने जस्ट ये 3 पॉइंट्स मार्क करे, बाकी नंबर लाइन पे कुछ भी मार्किंग नहीं है। ठीक है, सो वी कैन विजुअलाइज दैट 85 प्लस -60 विल बी इक्वल टू +25 या नॉर्मल 25 लिखो, एक ही बात है। सिमिलरली द फॉलोइंग अनमार्क्ड नंबर लाइन शोज अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। अब ये सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज अ मिसिंग एडेंड प्रॉब्लम। मिसिंग एडेंड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं या सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। हमारे दो तरीके थे ना, एक एडिशन का था और एक सब्ट्रैक्शन का था। एडिशन का यहाँ पे दिखा दिया। एडिशन में था ना, स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट नंबर, तो ये यहाँ पे शो कर दिया। सब्ट्रैक्शन में क्या था, टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू मूवमेंट। टारगेट नंबर, दिस इज अवर टारगेट नंबर -100 minus this is our starting number, so this is the starting number और मूवमेंट हमें निकालनी है, सो मूवमेंट इज क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही हम सॉल्व करते थे, तो ये भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पे कि क्या मूवमेंट होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या मूवमेंट होगी, -250 की, और यहाँ से यहाँ तक हो गई -100 की। सो -100 -250 कितना बन गया, -350। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ये हमारी स्टेटमेंट कौन सी है, हमारी एडिशन की स्टेटमेंट है। एडिशन में हमारा क्या होता था, स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट नंबर। स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या हो गया, -125, -125 यहाँ पे कहीं पे आ गया, -125। देन मूवमेंट क्या है, -30 की, मूवमेंट हो गई इस साइड, माइनस है ना तो -30 की हो गई। दिस इज -30, तो कहाँ पे पहुँचेंगे, पहुँचेंगे -155 पे। दिस इज अवर आंसर, -155। ठीक है, नेक्स्ट है ये सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन है। हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर विल बी इक्वल टू मूवमेंट। ये हम यूज करेंगे। टारगेट नंबर हमारा क्या हो गया, +105।
सो प्लस 105 कहीं यहाँ पे आएगा. सो दिस इज़ अवर टारगेट. स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या हो गया, -55. सो -55 कहीं यहाँ पे आएगा. सो दिस इज़ अवर स्टार्टिंग नंबर. मूवमेंट क्या होगी, अब देखो यहाँ से यहाँ पे जाना है. सो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट क्या हो गई, +55. यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट क्या हो गई, +105. सो टोटल मूवमेंट कितनी हो गई, +160 की. सो इसका आंसर हो गया +160. ठीक है. नेक्स्ट है अगेन सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन. देखो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन का फॉर्मूला अगेन टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू मूवमेंट. सो हमारा टारगेट नंबर हो गया +80. +80 कहीं यहाँ पे आएगा. सो दिस इज +80 अवर टारगेट. देन हमारा स्टार्टिंग नंबर है -150. -150 कहीं यहाँ पर आएगा. दिस इज अवर स्टार्टिंग नंबर. सो मूवमेंट क्या होगी स्टार्टिंग टू टारगेट की, ये हो गई यहाँ तक हो गई +150. राइट जा रहे हैं ना तो पॉजिटिव है. एंड यहाँ से यहाँ तक हो गई +80. सो टोटल कितनी हो गई, +230. सो दिस टोटल विल बी +230. सो आंसर हो गया +230. ठीक है. नेक्स्ट है अगेन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन. सो सेम फॉर्मूला टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू मूवमेंट. सो टारगेट है हमारा -99. सो -99 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा -99. सो दिस इज़ अवर टारगेट. देन हमारा स्टार्टिंग नंबर है -200. सो दिस इज़ -200. दिस इज़ अवर स्टार्टिंग नंबर. सो हमारा क्या मूवमेंट होगा, राइट साइड में मूवमेंट होगा. सो कितना हो गया ये, दिस इज +101. सो आंसर हो गया +101. ठीक है. ऐसे करके आपको इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है, यूजिंग द नंबर लाइन. तो ये मैंने एक आपके लिए होमवर्क दिया है. आप नंबर लाइन पे इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे एंड देन आई विल टेल यू कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है. अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर देंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.